अच्छा शिवा जी, ये बताओ कि आज के इस मेडिकल दौर में जहाँ मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी है, हम्म। क्या ज़रूरत है आज भी घर के नुस्खों की? अरे अरे अरे, ये एक बहुत बड़ी बात आपने जो कही है कि आज क्यों जरूरत है घर के नुस्खों की। आज मतलब कि आप ये समझिए कि बड़े से बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं, उनके साथ आयुर्वेद का भी एक हॉस्पिटल डिपार्टमेंट बन रहा है आज की डेट में। तो जो घरेलू नुस्खे हैं वो तो जन्म जन्मांतर से चले आ रहे हैं, उनको तो कोई मना ही नहीं कर सकता। अब जैसे मान लो किसी को कट लग गया, हाथ पे ब्लड आने लग गया अब घर में गृहिणियों को अक्सर चाकू चुकू लगता रहता है, सब्जी काटते कुछ भी काटते कुछ। तो उसी समय आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारे जो पंजाब के लोग हैं वो तो मेरे ये नुस्खे घर में उनके रसोई घर में मिलेंगे ही मिलेंगे। और वो क्या है कि हल्दी और फटकड़ी, नॉर्मल जो फटकड़ी है उसका पाउडर बना लो घर पे रखो, और हल्दी का। किसी को कहीं भी कट लगे, कितना बड़ा ही कट क्यों ना लग जाए, चाहे वो तलवार का कट भी हो, उसको भी अगर उसको भर देंगे उसके अंदर 2 मिनट के लिए, थोड़ी वो जलेगी लड़ेगी, लेकिन 15-20 मिनट में वो बड़े से बड़ा ब्लड का फ्लो है वो रुक जाता है। और वो एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक का काम करता है, तुरंत वो उसको ठीक करने में मदद करता है। तो घर के नुस्खे आज भी उतने ही रेलिवेंट हैं जितने पहले होते थे? बिल्कुल उतने ही लोग है। आज भी बिलीव करते हैं कि घर के नुस्खों पे हम एतबार करें, क्योंकि कहते हैं बड़ा स्लो धीरे धीरे होता है, इतने में तो आदमी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, सीधा भागता है डॉक्टर के पास। देखो, ये एक डिपेंडेंसी हो गई है लोगों की कि अब एलोपैथिक का जो सिस्टम है वो है कि तुरंत इंजेक्शन लगाओ, आदमी को भगाओ, और गोली खिलाओ, काम पे भेज दो। तो लेकिन जो आयुर्वेद है ये क्या करता है, आयुर्वेद एक जीने की कला है। सबसे बड़ी बात है जो घरेलू नुस्खे हैं। अब देखो, भगवान की तरफ अगर आप थोड़ा सा देखो, कि आपने कभी देखा है कि सेब के पेड़ को संतरे लगे हों? आपने कभी देखा है कि जामुन के पेड़ को सहतूत लगे हों? मतलब भगवान ने जब अपनी क्रिया नहीं चेंज करी, कोई कोई इंसान पैदा होता है, किसी को देखा है आपने कि वो 9 महीने से पहले 3 महीने में ही घूम रहा है बाहर निकल के? तो समय जो गॉड ने जो नेचर बनाई है, इंसान को वैसे ही रहना पड़ता है। हाँ, ये जरूर है कि यंग उम्र में इंसान को कम समझ आता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है, उम्र बढ़ती है, फिर उसको ये समझ आता है कि जो सुभाष गोयल जी के नुस्खे हैं वही काम करेंगे, और उसी से जीवन असली चलेगा। क्योंकि अब मान लो डायबिटीज़ का पेशेंट है, हमारे पास बहुत आते हैं, वो कहते हैं गोयल साहब 10-12 साल हो गए दवाई खाते हुए, मतलब कि शुगर के कारण हमारी तो शरीर ही खराब हो गया। मैं कहता हूँ भाई, शुगर के कारण नहीं हुआ, जो आपने मोटी मोटी गोलियां खाई उनके कारण हुआ, क्योंकि उनके साइड इफेक्ट तो रहते ही रहते हैं। वो तो बोल के बताते हैं, हम थोड़ी ना बताते, हम तो कहते हैं भाई। अच्छा सोनू जी, एक बात याद आई मुझे कि सिर्फ जामुन, अगर जामुन की जो गुठली है, मान लो किसी को अभी पता चला आज फर्स्ट टाइम कि मेरे को डायबिटीज़ है, उसने लैब में टेस्ट कराया, उसको समझ आ गया कि शुगर हो गई है, डरने की ज़रूरत नहीं है, हवा नहीं बनाना, ऐसे नहीं सोचना, क्योंकि आदमी उसी समय डिप्रेशन में आ जाता है कि ये मेरे को क्यों हो गई, क्या हो गया, मैं तो मीठा नहीं खाता, मैं ये नहीं करता। तो वो उसको हमेशा के लिए अगर संभालना है, देखो शुगर जिसको हो गया वो जाने वाला तो है नहीं। डायबिटीज का रोग जो है एक लाइफस्टाइल डिजीज है, जाती नहीं है, रिवर्स नहीं होती, लोग जितना मर्जी बोलते जाए। मैं तो अपने बहुत सारे पॉडकास्ट में बोला कि अगर कोई भी वैद्य या कोई डॉक्टर आपको कहता है कि मेरे से दवाई लो या मैं ट्रीट कर दूंगा और शुगर जड़ से खत्म हो जाएगा, तो मैं कहता हूँ भाई वहां से फोन कान को लगाओ, धीरे धीरे सरक के आ जाओ। बाहर कि निकला वहां से, हैं? बाहर निकलो, वहां से भागो, क्योंकि ये दलदल है। तो दूसरा, उसके लिए सबसे बड़ा फायदेमंद चीज होती है जैसे मेथी का दाना। देखो कितनी छोटी सी चीज बता रहा हूँ। मेथी दाना जो मोटे वाला होता है, एक बारीक होती है कसूरी मेथी, दो होती है। जो बारीक मेथी है, सोनू जी गौर करने की बात है, लोगों को मेथी पता है, बारीक और मोटी भी पता है, लेकिन ये नहीं पता कि किस मौसम में कौन सी खानी है। अब भगवान ने दो क्यों बनाई है, वो एक ही बना देते, है ना? तो गर्मी के दिनों में अगर आपने मेथी दाने का इस्तेमाल करना है तो वो मोटे वाला मेथी दाना यूज कर सकते हैं, और जो सर्दी में होता है वो बारीक वाला होता है। अच्छा। और उसमें से हमने क्या करना कि आधा चम्मच मेथी दाना पानी में डाल दो, और उसके उससे भी आधा कलौंजी, जो ऑनियन सीड होते हैं, कलौंजी के बीज को उसमें डाल दो, 10-12 बीज, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और 40-50 दाने जो होते हैं वो चने के, काले चने, भिगो के रख दो, सुबह चबा चबा के खाने शुरू कर दे।
सॉफ्ट हो जाते हैं, उनको चबा चबा के खाओ, और जो पानी होता है उसको सिप कर करके पी लो, और आप यकीन मानिए कि 3 महीने के बाद अपना HbA1c टेस्ट कराएंगे तो क्लियर आएगा। मतलब ये एक कुदरत की कितनी बड़ी चीज़ है। और जिनको आज ही शुरू हुई है डायबिटीज़, अभी पता चला है, तो उनको चाहिए कि धैर्य रखें और ये नुस्खा जो है इसको शुरू कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आज तक शुगर बढ़ने से किसी आदमी की मृत्यु नहीं हुई है, शुगर डाउन होने से तो हो सकती है।